10 लेटर लिखता हूँ। जब अक्ल बट रही थी मोदी जी लास्ट में थे, अक्ल उनके काम आई नहीं, क्योंकि 800 करोड़ का बिल है ट्रैवल का। उनको ये नहीं मालूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के ट्रेजरर थे, डोनेशन लेते थे, जैसे लोग अब हैं ऐसे ही पहले थे। लोगों ने उड़ा दिया, अरे तो बड़े पैसे कमा रहा। उनके कानों तक बात पहुंची, बोला भैया मैं पैसे नहीं लेता। मीटिंग बुलाई, पूछा भैया पैसे कमा के आदमी क्या करता है? अजी करता है क्या है? मकान बनवाता है। बोले मैं वचन देता हूँ मैं कोई मकान नहीं बनवाऊंगा। आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल के मकान का एड्रेस दे दो। दिल्ली में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में उस बंदे ने आधे कमरे का मकान नहीं बनवाया। मोदी जी उनकी मूर्ति पे 6000 करोड़ खर्च करके आए। हम बनाने में असमर्थ हैं। ऑर्डर गया चाइना को। किस लिए? ये मूर्ति मोदी जी ने बनवाई थी। मोदी जी कुतुब मीनार की जगह मोदी मीनार बनवाओ, ताजमहल की जगह मोदी महल बनवाओ, भारत माता की मूर्ति बनवाओ माउंट एवरेस्ट पे। पब्लिक के पैसे बर्बाद करने तो शर्मा जी से पूछो, कहाँ आपको जनादेश है कि अब 6000 करोड़ की मूर्ति बनाओगे? क्या पिछले 72 साल से हम बिना मूर्ति के जिंदा नहीं है? सरदार पटेल ने अपने जिंदगी में एक आदमी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। उनकी मूर्ति ने 30 गांवों के 10,000 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कैलकुलेशन करके भेजा शर्मा जी। मैंने कहा जी ये मेरी कैलकुलेशन है, 137 साल लगेंगे इस मूर्ति की कॉस्ट रिकवर करने में। नहीं जी ये टूरिस्ट सर्किट है। टूरिस्ट सर्किट कैसे? वो है ही नहीं। सिंगापुर छोटा सा है, इंडिया इतना बड़ा है। सिंगापुर में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। मैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट में गया, अरे शर्मा जी आपको नहीं मालूम? नहीं, आप शिमला जाइए, बस से उतरिए, एक बैग आपके पास है, कुली मांगेगा 1000, दूसरा कुली आएगा नहीं। बोला सिंगापुर में ऐसा टेंशन नहीं है। लक्ष्मी जी चाइना से, गणेश जी चाइना से, होली की पिचकारी चाइना से, दिवाली की लड़ चाइना से। चाइना की होती है दिवाली, हमारा होता है दिवाला। 700 करोड़ कमा के जाता है। रक्षाबंधन की राखी चाइना से। चांदनी चौक की मुस्लिम फैमिली साल भर रक्षाबंधन की राखी बनाती थी, उनका जीवन यापन होता था। अब रक्षाबंधन की वो भी चाइना से आ रही हैं। सरदार जी, मैंने कहा जी हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सरदार जी बैठे थे, शर्मा जी हम खाली बच्चे पैदा करेंगे, बाकी सब चीज़ चाइना से आएगी। मैंने कि बच्चे पैदा करने वाली इंडियन चलेगी या वो भी चाइना से आएगी? आपको कुछ आइडिया नहीं है। मनुष्य जीवन इस धरती पे सिर्फ 100 साल बचा है। प्रकृति को 1 मिलियन ईयर्स 10 लाख साल लगे थे वायुमंडल में CO2 का लेवल 200 ppm करने में। आदमी ने 100 साल में 420 कर दिया है। 3 साल से साउथ अफ्रीका में बरसात नहीं हुई है। जो खिलाड़ी गए थे भैया बाहर आ जा, टॉयलेट में पानी नहीं है। हिमालय के ग्लेशियर पिघल चुके हैं। राजस्थान में तापक्रम 54 डिग्री सेंटीग्रेड। BSF के जवान रेत में पापड़ भून रहे थे। लातूर, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, 100 एकड़ का मालिक घर पे ताला लगा के जा रहा है। भैया कहाँ जा रहा है? कह जी शुगर मिल में झाड़ू मारूंगा। क्यों? जी 100 एकड़ का क्या करूँ, बरसात हुई नहीं, पानी है नहीं। पिछले साल जब ओलंपिक हुए थे चाइना में तो उन्होंने कहा ये बरसात हमारा फंक्शन खराब ना कर दे, तो उन्होंने सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करा के बादलों में आर्टिफिशियल रेन कराई थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल 30 करोड़ अलॉट किए आर्टिफिशियल रेन के लिए। हम कुछ जानना नहीं चाहते। समुंदर का लेवल 3.5 फुट बढ़ेगा। लाखों लाख केरल के लोगों को कहाँ बसाओगे? हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्टिक की बर्फ पिघल चुकी है। जब आग लगेगी, जब कुआं खोदोगे, बहुत सारे मैं आता हूँ जंतर मंतर, जो नई पीढ़ी है उसे 3 ही बात करती है, मैनू